अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आप सबका रमज़ान भी कैसा जा रहा है। और आज भी मेरी तरफ कुछ गेस्ट आने थे तो बस मैं उन्हीं तैयारियों में लग गई थी। कुछ आइटम मैंने फ्राई करने थे, दही बड़े बनाने थे और इसके अलावा मैंने जो है वो राइस बनाने थे। तो बस मैं जल्दी जल्दी चीज़ों में लग गई थी। साथ साथ मैंने फ्राइंग भी शुरू कर दी थी। जब कोई गेस्ट आने वाला होता है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको घर की सेटिंग भी करनी होती है, सफाई भी देखनी होती है, साथ साथ अपने आप को भी ठीक रखना होता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप काम के साथ साथ जब गेस्ट आने लगें तो आप ख़ुद भी अपने आप को रेडी रखो ताकि बहुत ज़्यादा मैसी ना हो। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आपकी तरफ किसी ने भी आना हो, ये देखें ये है पेरी बाइट्स जो मैंने बनाई हुई थी, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया। साथ ही साथ मैंने आज मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े धोए थे तो मैंने उन कपड़ों को भी दोबारा से हटा लिया। डस्टिंग की कुछ चीज़ें थी वो मैंने दोबारा से करनी थी। रूम मैं क्लीन कर चुकी थी लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ें आके रख दी जाती हैं तो बस फिर वो समेटने लग गई थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब कोई भी आपके घर पे कोई दावत हो, कोई इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो तो आप पहले से ही हर चीज़ प्लान आउट कर लें, हर चीज़ पहले से ही नोट डाउन कर लें। और आहिस्ता आहिस्ता उसको जब आप करेंगे ना तो कोई भी चीज़ आपको बर्डन नहीं लगेगी और मिसहैप नहीं होगा और सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी। बस फिर मैं सब चीज़ें समेट के और चीज़ें वो करके, फ़बीहा ने भी काफ़ी सारे टॉयज़ जो हैं वो कर गिरा दिए थे और हर जगह उसके टॉयज़ रखे हुए थे। मैंने उन सबको एक बास्केट में करके और एक कॉर्नर पे रख दिया। बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा चलो अपने फैमिली यूट्यूब पे लोगों के साथ मैं थोड़ी चिट चैट करूँ। मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था रात से। असल में मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी और मैं कामों में मसरूफ़ थी तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी। बस इसके बाद फिर मैं अपने लॉन्च में आ गई। लाउंज में आके मैंने अपनी बाकी जो चीज़ें असेंबल करनी थी, मैंने कॉर्नर सेटिंग की थी और गेस्ट ज़्यादा थे तो मैंने फ्लोर सेटअप भी रखा था। टेबल पे मैंने सारी चीज़ें जैसे कि प्लेट, स्पून्स और सारी जितनी भी मेन ट्रेज़ वगैरह थी, ग्लासेस, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि पहले इफ्तारी होती है, फिर चाय का सिलसिला होता है और फिर सारे लेफ़्ट ओवर्स भी आप टेबल पे रख देते हैं ताकि लोग घूमते फिरते उनको खा लें। तो टेबल सेटिंग मैंने कर दी थी और टेबल पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके पहले से रख दी थी। तो बस मैं उन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी। लास्ट मोमेंट के जो भी प्रेप्स होते हैं बस वो ही देख रही थी। फ़बीहा को मैंने रेडी करके उसकी खाला के घर भेज दिया था ताकि मैं ईज़िली सारी चीज़ें कर लूँ और मुझे परेशानी ना हो। दही भल्ले मैंने सिर्फ सोक किए हुए जो थे उनको मैंने पानी से अच्छे से प्रेस कर करके ट्रेज़ में सेट कर दिया था। और ये बहुत अच्छी टिप है कि जब दही बड़े आप बना रहे हो तो पहले से दही नहीं डालें, वो अपने अंदर सारी दही सोक कर लेती है। तो दही के आप सिर्फ जो उसके बड़े हैं आप उनको पानी में, ये भी मैंने अभी इंस्टेंट नहीं बनाए थे, ये मैंने पहले से ही माश के दही बड़े हैं, ये माश के बड़े हैं, ये मैंने पहले से बना के रखे थे। जस्ट उसको मैंने फ्रिज से निकाल के और पानी नॉर्मल टेम्परेचर पानी में डाल दिया था और थोड़ी देर के बाद मैंने उसको प्रेस कर करके पानी डिस्कार्ड करके डिश में मैंने रख दिया था। और जब बिल्कुल 5 मिनट्स पहले अफ्तारी से पहले मैंने उसके ऊपर जो है वो दही वगैरह डाल दी थी ताकि वो बहुत ही अच्छा वो सोगी ना हो। ऊपर से मैंने इमली की चटनी और चाट मसाला और आप जो भी जिस तरह से भी आपको दही बड़े पसंद हैं आप वो कर सकते हैं। दिल बहुत उदास है, बहुत खामोशी सी है। जब से हम नाई साहब का सुना है और जब से वो हम में नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आगे का क्या होने वाला है। बहुत खौफ सा है। और जो न्यूज़ वगैरह हम सुन रहे हैं, गल्फ़ की हो, ईरान की हो या कहीं की भी हो, तो दिल बहुत दुख रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब की हिफाजत फरमाए
और आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बस फिर मैं अम्मी भी किचन में आ गई। अम्मी ने कहा मैं हेल्प करवा देती हूँ, तुम बाकी चीज़ें देख लो। मुझे राइस बनाने थे तो मैं राइस को दम लगाने लग गई थी। अम्मी जब तक पकोड़े और बाकी जो बेसन के समोसे वगैरह थे और रोल थे वो सब अम्मी फ्राई करने लग गई थी। तो बस मैं चावलों में थोड़ी सी ये होता है कि आपने ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, चावल आपके जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है चावलों की तरफ। मुझे कुछ जगह अफ्तारी भी भेजनी थी तो मैंने पहले से उनके जो बॉक्सेस थे वो भी निकाल लिए थे और अब जहाँ जहाँ देना था वो मैंने दे दिया था। ये देखें, ये मेरे दस्तरखान था जो मैंने सिटिंग एरिया सर्व किया था। यहाँ पे पॉकेट्स भी हैं, दही बड़े भी, फ्रूट चाट भी, पकोड़े भी हैं, रोल समोसे भी हैं, पेरी बाइट्स भी हैं और खजूर भी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।